एक माँ ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही 19 साल की बेटी को हत्या करा देती है और कर देती है, क्योंकि उस बेटी को ये पता चल गया था कि मेरी माँ जो है वो 10 साल से किसी और के साथ अवैध संबंध में है। आगे की घटना क्या है, आगे की सच्चाई क्या है, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सच तक। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश की बरेली जिले की अंतर्गत में सुभाष नगर आता है। सुभाष नगर के करेली गांव की है, जहां पर एक फैमिली रहते थे। उस फैमिली में 4 या 5 लोग रहा करते थे। उस फैमिली में एक उस्मान अंसारी नाम का व्यक्ति था जिसकी उम्र 45 साल की थी, और उसका एक बेटा था और उसकी एक बड़ी बेटी थी 19 साल की, और एक उसकी छोटी बेटी थी 14-15 साल की, और उसकी एक बेबी थी जो इसका नाम मुकीम बानो था। दरअसल जो उस्मान अंसारी था, ये अपनी मजदूरी करके था। जब वो काम पर चला जाता था तो उसका बीवी जो थी वहीं के पास कहीं रहने वाले से के व्यक्ति से बातचीत किया करती थी, उसके साथ उसके प्रेम प्रसंगन था, उसके साथ वो संबंध भी बनाती थी और उसके साथ करीब 10 साल से रिलेशनशिप में थी। अचानक एक दिन घर में कोई नहीं होता है तो उसका बीवी जो है अपनी प्रेमी को बुलाती है, और जिसका नाम नसरुद्दीन था। नसरुद्दीन को अपने घर पे बुलाती है। उसके साथ जब संबंध बनाती है तो संबंध बनाते समय कुछ ऐसी आवाज़ें निकलती है, वो ऐसी आवाज़ें निकालती है जिससे उसी की घर में रहने वाली उसकी बेटी को कान में ये आवाज़ें पहुंचती है, तो उसकी बेटी चौंक जाती है। जब उसकी बेटी चौंक जाती है तो जाकर कमरे में देखती है, तो कमरे का नज़ारा देखकर वो एकदम चौंक जाती है, क्योंकि उसका जो माँ थी वो नसरुद्दीन के साथ नग्न अवस्था में थी और उसके साथ संबंध बना रही थी। जब इस घटना को उसका बेटी देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद उसकी माँ क्या करती है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है, और दरवाज़ा बंद करने के बाद वो अपने बेटी को बोलती है कि मैंने तो मज़े ले लिए, अब तुम्हें भी लेना है तो ले लो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। इतना बातें बोलने के बाद जो बेटी है उस अपनी माँ के प्रेमी के साथ भी वो संबंध बनाने लगती है। जब अपनी माँ के प्रेमी के साथ संबंध बनाने लगती है तो उसके बाद धीरे धीरे जब उसकी माँ की प्रेमी था वो उसके घर आना जाना करता था, क्योंकि उस्मान का वो दोस्त भी था, उस्मान का फ्रेंड भी था। वो यारी दोस्ती में उसके घर आना जाना करता था। तो घर आते जाते समय में उस लड़की जो थी वो अपनी माँ को प्रेमी को चाहने लगी और उससे प्यार करने लगी। जब इसके बारे में उसकी माँ को पता चला तो इसके लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि माँ बेटी दोनों मिलकर उसके साथ संबंध बनाती थी और दोनों उसके साथ मौज किया करती थी। जब धीरे धीरे उस लड़की की प्यार परवाने चढ़ जाती है, उस लड़के को पाने की, नसरुद्दीन को पाने की ख्वाहिशें वो देखने लगती है। उसके साथ हजारों सपने सजा के बैठने लगती है कि काश मैं इसके साथ प्यार करती, इसके साथ निकाह करती, इसके साथ मैं जिंदगी भर रहती। लेकिन उस लड़की को यह पता नहीं था कि उसकी माँ की जो प्रेमी है वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है, और एक उसका 15 साल का बच्चा भी है और बीवी भी है। जब इसके बारे में उसके साथ प्रस्ताव रखती है, उसको बोलती है नसरुद्दीन को कि तुमको हमसे निकाह करना पड़ेगा, तुमको हमसे शादी करना पड़ेगा। तो जो नसरुद्दीन होता है उसकी माँ को बोलता है कि तुम्हारी जो बेटी है बड़ी वाली वो हमसे ऐसे ऐसे बातें बोलती है। तो माँ जो होती है बेटी को बुला कर पूछती है और बताती है कि ये शादीशुदा है, इसके साथ शादी नहीं कर सकती है, ये हम लोग सिर्फ इसके साथ इंजॉय करते हैं, टाइम पास करते हैं। ये सारी बातों जो लड़की को अच्छा नहीं लगा, लड़की उसके साथ प्यार कर चुकी थी और वो ये बातें को बोलती है कि अगर मैं इसके साथ निकाह नहीं करूँगी, मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, तो मैं तुम दोनों की कारनामे इसकी बीवी को बता दूंगी और अपने अब्बू जान को भी बता दूंगी। इतने बातें सुनने के बाद जो उस लड़की की माँ होती है उससे शादी करने की बातें चीतें करने लगती है, बोलती है ठीक है कुछ दिन वेट करो, हम बातचीत करके तुम्हारी शादी करा देंगे। महज शादी के 3 दिन ही बाकी थे। उसके बाद उस अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी माँ जो क्या करती है, अपनी बेटी की हत्या करा देती है। एक रात को उसने प्रेमी को घर पे बुलाती है, जब उसका पति कहीं नाइट ड्यूटी में काम कर रहा था तो घर में वो
अकेली थी, उसकी दो बेटियां थी। तो अचानक फ़ोन करके अपने बेटी को बुलाती है, और वो उसकी माँ जो थी एक अपने 15 साल की बेटी के साथ अलग कमरे में सोई थी, और जो उसकी 19 साल की लड़की थी वो बाहर के चौपाई पे सोई हुई थी। जब बाहर के चौपाई पे सोई हुई थी तो उसका प्रेमी जो आता है तो बोलती है कि बाहर में सोई हुई है लड़की, जाओ। तो आप प्रेमी क्या करता है, जाता है उस लड़की को गला दबा कर, गला घोट कर मौत के घाट उतार देता है। और जब उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ उसकी माँ सुनती है तो उसकी माँ भी वहाँ जाती है और उसका हाथ पैर पकड़ के उसके साथ मारने की कोशिश में भी वो भी शामिल हो जाती है। जब प्रेमी वहाँ से जाने लगता है तो उसकी माँ जो होती है बोलती है कि थोड़ा बहुत मुझे भी जख्मी कर दो, ताकि किसी को पता ना चले कि हम दोनों की प्लानिंग ऐसी थी। तो जो उसका जो नसरुद्दीन था वो क्या करता है, एक छुरी से उसके माँ के भी गले पर छोटी मोटी वार कर देता है, और करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं सुबह जब होता है तो घर में कोहराम सा मच जाता है। उसकी माँ जो होती है नाटक टाइप का, एक्टिंग टाइप का करने लगती है कि हमारी बेटी को किसने मारा, हमारा बेटी को ऐसे हाल किसने किया, मेरे बेटी के साथ रेप किसने किया, इसको रेप जैसे घटना को अंजाम किसने दिया। ये सारी बातें जब गांव में फैलती है, मोहल्ले में फैलती है, तो वहाँ के लोग काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। और वहीं के लोग जो होते हैं वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है तो बॉडी को पीएम रिपोर्ट के लिए वो भेजती है। जब पीएम रिपोर्ट की रिपोर्टें आती है तो उसके बाद रिपोर्ट में पता चलता है कि उस लड़की के साथ गला घोट के मारा गया है। उसके शरीर पर कोई जख्मी का निशान नहीं था। फिर जो उस लड़की के माँ के ऊपर पुलिस का शक जाता है तो लड़की के माँ के साथ उसका पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस वालों उसके साथ पूछताछ करती है। उसके बाद वो बताने के लिए राजी नहीं होती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद जब पुलिस वालों के सामने वो बयान करती है, अपनी जुबानों से बताती है, तो पुलिस वाले भी सुन के चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते। वो बताते कि साहब मेरा एक प्रेमी था जिससे लगभग हमारा 10 साल से अवैध संबंध था। इसी संबंध के बारे में मेरी बेटी ने एक दिन अचानक देख लिया, तो मैंने सोचा कि बेटी भी जवान हो गई, हो सकता है इसका भी मन कुछ चेंजिंग हो जाए, तो मैंने अपने प्रेमी के साथ इसको भी संबंध बनाने के लिए बोल दिया। हालांकि ये संबंध बनाते बनाते उसके साथ प्यार करने लगी और उससे निकाह करने और शादी करने की कोशिशें करने लगी। ये चीज़ नसरुद्दीन को अच्छा नहीं लगता था। इसके बारे में नसरुद्दीन ने मुझे बताया तो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं अपनी बेटी को मैं रास्ते से हटा दूँ। तभी मैंने एक रोज प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक अपने प्रेमी को बुलाया, और ये आया और गला दबा कर मौत के घाट उतार दिया, और मैं पैर और हाथ पकड़ ली, जबकि बेटी छटपटा रही थी, तड़प रही थी। तो उसके बाद ये जब जाने लगा तो इस समय मैंने बोला कि हमें भी एक छोटी मोटी खरोच दे दो, जिसे किसी को डाउट ना हो, किसी को शक ना हो हमारे ऊपर। ये बातें सुनने के बाद पुलिस जो होती है काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है, और उसका जो पिता था, लड़की का पिता था, वो भी परेशान हो जाता है। उसके बाद पुलिस क्या करती है, दोनों को, प्रेमी और प्रेमिकाओं को उठा के कानूनी कार्रवाई के लिए आगे की तरफ भेज देती है, जेल की तरफ भेज देती है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? क्या एक प्रेमी जो था उसके माँ के साथ भी संबंध बनाता था, उसके बेटी को भी साथ संबंध बनाता, क्या उसकी माँ को कहाँ तक ये चीज़ें अच्छा लगती थी, कहाँ तक अच्छी लगती थी? आप लोग अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बस ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे इंसानों से, ऐसे ऐसे दरिंदों से आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा।